दोस्तों, अगर आप दिल्ली और गुड़गांव के बीच डेली ट्रैवल करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं। जी हाँ, पहली अनाउंसमेंट तालकटोरा स्टेडियम से गुड़गांव तक अंडरग्राउंड टनल बनेगी जो ट्रैवल टाइम को 1 घंटे से घटाकर 15 मिनट कर देगी। आज इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा और साथ में इससे रिलेटेड कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी जो इस एरिया में हो रही है, दिल्ली गुड़गांव के अंदर साइड में, सब आपको बताऊंगा। बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें इसीलिए क्योंकि हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट साथ साथ चलते हैं। तो आज का वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें अगर पसंद आए तो। और इसी चैनल पे फ्यूचर में और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया है कि 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की कॉस्ट में 30 किलोमीटर लॉन्ग हाई स्पीड टनल बनाया जाएगा। इसका रूट होगा तालकटोरा स्टेडियम से गुड़गांव तक। ट्रेवल टाइम 1 घंटा प्लस आज के टाइम में लगता है, और कई बार ट्रैफिक जाम होता है तो 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा, कुछ नहीं पता। फ्यूचर में इस ट्रैवल टाइम को 10 से 15 मिनट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का स्टेटस आपको बताता हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो चुकी है, कंसल्टेंट अपॉइंट हो चुका है। ये टनल सिर्फ टाइम सेविंग नहीं है बल्कि पॉल्यूशन रिडक्शन, ट्रैफिक डिकंजेशन, इन सब के लिए भी एक मेजर स्टेप है। मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि दिल्ली के लिए कुल 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है। अब ऑलरेडी ऑपरेशनल द्वारका एक्सप्रेसवे टनल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब बात टनल की हुई तो द्वारका एक्सप्रेसवे टनल को कैसे भूल सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि जून 2025 में द्वारका एक्सप्रेसवे का टनल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कुल 5.1 किलोमीटर टोटल लंबा है, जिसमें 3.6 किलोमीटर मेन है और 1.5 किलोमीटर इसका कनेक्टर है। इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल कहा जाता है इसे। द्वारका एक्सप्रेसवे को आईजीआई एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। स्पीड लिमिट की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर फॉर कार्स इसकी स्पीड लिमिट है। इसके अंदर सीसीटीवी सर्विलांस, डेडिकेटेड कंट्रोल रूम, कल्चरल म्यूरल्स, ये सब इसके अंदर आपको मिलेंगी। अब कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आपको बताता हूं जो समय पाइपलाइन में है। आईने से नेल्सन मंडेला एलिवेटेड कॉरिडोर, 5000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से आईने से लेकर नेल्सन मंडेला मार्ग तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, जो फर्दर गुड़गांव फरीदाबाद रोड तक एक्सटेंड होगा। एनएचआई इसका डीपीआर तैयार कर रही है और ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर देगा। अब एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दिल्ली गुड़गांव आरआरटीएस। आप लोग अक्सर बोलते हैं इसकी भी अपडेट दो। इसको रैपिड रेल या नमो भारत ट्रेन भी कहा जाता है। 22,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 100 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर होगा जो दिल्ली से शाहजहांपुर तक जाएगा। इसके हाईलाइट्स की बात करें तो 22 स्टेशन इसके अंदर प्लान किए गए हैं और स्पीड 160 से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर होगी। अंडरग्राउंड सेक्शन की बात करें तो दिल्ली से हीरोंडा चौक तक पूरा अंडरग्राउंड होगा और इसकी एक्सपेक्टेशन है कि 2025 एंड में ये शुरू हो सकती है। मैं 2026 ही मान के चलता हूँ। 2026 में भी अगर शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब दिल्ली गुड़गांव का रेनोवेशन, ये भी एक बड़ी चीज़ है जो गुड़गांव के अंदर हो रही है। 2008 के बाद पहली बार एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे का 245 करोड़ का कंप्लीट रेनोवेशन अब होगा। 28 किलोमीटर कंप्लीट रीसर्फेसिंग होगी, न्यू कंक्रीट बैरियर बनेंगे, मेटल बैरियर्स जो थे पहले उनकी जगह पे। ड्रेनेज वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए इम्प्रूव ड्रेनेज सिस्टम होगा। बेटर लाइटिंग और सेफ्टी फीचर्स होंगे। ये सब आपको गुड़गांव दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे मिलने वाला है। तो उसका रियल इम्पैक्ट भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा, जैसे टाइम और कॉस्ट बेनिफिट होगा। करंट सिनेरियो में दिल्ली से गुड़गांव करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है, जो कि आपको फ्यूल कॉस्ट, हाई स्ट्रेस लेवल, इरिटेशन, ये सब आपको होती होगी। इससे सबसे आपको राहत मिल पाएगी अगर ये सब चीज़ें हो जाए तो। सब्जेक्ट टू कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। बाद में आप कमेंट में भी कई बार लिखते हो कि यार तो बीजेपी की योजना 50 साल में होगी। देखो, सरकार जो अनाउंस कर रही है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सरकार पिछले दिनों में जो हिसाब से काम किया है, मैं तो कहूँगा कि एनएचआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है
जिसने पूरे इंडिया में रोड्स बनाई हैं। तो अगर कोई चीज़ NHAI के पास है और वो डेवलपमेंट हो रही है तो उस पर कम से कम यकीन किया जा सकता है। देर सवेर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन काम होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्यूचर सिनेरियो में मल्टीपल रूट ऑप्शन, 15 से 30 मिनट मैक्सिमम ट्रैवल टाइम में आप दिल्ली से गुड़गांव पहुँच पाएंगे। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है, करीब 3 लाख प्लस व्हीकल्स यहाँ से गुजरती हैं, तो ट्रैफिक यहाँ बेटर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो साथ साथ आप हमेशा ध्यान रखें, चूँकि चैनल हमारा रियल एस्टेट का है, तो रियल एस्टेट की बात करना हम नहीं भूलते हैं। जिन जिन एरिया में ऐसी डेवलपमेंट होती है, जैसे कि वसंत कुंज, नेल्सन मंडेला मार्ग, द्वारका एक्सप्रेसवे, साइबर सिटी, इन एरिया के आसपास रेजिडेंशियल और कमर्शियल की डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि ये सब चीज़ें डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट से रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेक्टर्स को फ़ायदा मिलता है। अब कुछ इन्वायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। जी हाँ, एमिशन रिड्यूस होगा, शॉर्टर ट्रैवल टाइम होगा और फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। लेस सरफेस ट्रैफिक, जी हाँ, अंडरग्राउंड और एलिवेटेड रूट से रोड कंजेशन में भी काफ़ी कमी आएगी। फिर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टनल सिस्टम और एफिशिएंट वेंटिलेशन, इन सब से सेफ्टी फीचर्स काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट टाइमलाइंस और करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। 2025 से 26 की बात सबसे पहले करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे टनल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे रेनोवेशन का टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है। RRTS कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक्सपेक्टेड है 2025 के एंड में, नहीं तो 2026 के फर्स्ट हाफ तक शुरू हो सकती है। अब 2026 से 2028 की बात कर लेते हैं। INA नेल्सन मंडेला कॉरिडोर DPR प्रिपरेशन होगा, तालकटोरा टनल की डिटेल स्टडी हो रही है, और लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो कंप्लीट टनल वर्क ऑपरेशनल हो सकता है 2028 से 2030 के बीच में। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि मेट्रो, RRTS और एक्सप्रेसवे, ये सब चीज़ें आपको 2028 से 30 के बीच तक मिल सकती हैं। अब इन सब का आपके लिए क्या मतलब है? जी हाँ, अगर आप डेली कम्यूटर हैं, दिल्ली गुड़गांव के बीच ट्रैवल करते हैं, तो अगले 3 से 5 सालों में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। मल्टीपल फास्ट रूट ऑप्शन, प्रिडिक्टेबल टाइम ट्रैवल और स्ट्रेस फ्री कम्यूटिंग, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर ये सब चीज़ें होती है तो नेचुरल सी बात है, बिजनेस को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। बेटर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होता है और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी होता है, क्योंकि ईजियर कम्यूट हो जाता है। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमेशा कनेक्टिविटी जब इम्प्रूव होता है तो बहुत सारी नहीं आती हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को इन कॉरिडोर पर नज़र रखनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे नज़र रखनी चाहिए। गवर्नमेंट का 35,000 करोड़ का ऑनगोइंग NHAI प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है दिल्ली के अंदर। गवर्नमेंट का कंप्रिहेंसिव विज़न जो दिखता है वो सिर्फ रोड का मामला नहीं है। गवर्नमेंट का विज़न जो दिख रहा है दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री और ट्रैफिक जाम फ्री बनाना, और इसी के लिए कुछ जो एडिशनल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, उसमें सिग्नल फ्री कॉरिडोर जैसे रोहतक रोड, नांगलोई, आश्रम, बदरपुर, और साथ में न्यू हाईवे कनेक्शन जैसे कि दिल्ली टू कटरा और अमृतसर टू देहरादून। इसी के अंदर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब, जिससे सीमलेस कनेक्टिविटी हो पाए। तो दोस्तों, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ये दिल्ली NCR के फ्यूचर का फाउंडेशन है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, हमारी डेली लाइफ, वर्क पैटर्न और सिटी का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और फ्यूचर में रेगुलर आपको इस चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।